हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। आज हमारी जो है क्लास 10th की जो है श्रृंखला स्टार्ट होगी। आगे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से डाउट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हमने देखा है लगभग 90% बच्चों को डाउट है इसमें कि मतलब कि √2, √3, 2 + √3, 2 + √5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बताता है कि आप प्रूफ करिए कि क्या है, ये इरेशनल नंबर हैं। ऐसे क्वेश्चन में बहुत डाउट मैंने देखा है और बोर्ड एग्जाम में भर भरे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक, तो इसमें जो है डाउट होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी डाउट है और बहुत आसान है करने के लिए। और ये 4 मार्क्स इसके क्या हैं, फ्री के हैं। इसमें केवल एक ही मेथड है, अगर हम समझ गए इस मेथड को तो हमारे लिए सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, आज मैं सोच समझ के इस वीडियो को जो है आप बनाने जा रहा हूं, ताकि कोई भी बच्चा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से या मैथ में छूटे ना, ये हम कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7 ऐसे करके, फिर 3 + 2 √5, 3 - 2 √5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें प्रूफ करना है कि ये सभी नंबर्स हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बस इतना थोड़ा सा जान लो कि जितने भी हमारे रूट के अंदर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर है। रूट का मतलब ये जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। जिन नंबर्स का हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो हमारे क्या हैं, इरेशनल नहीं होंगे। क्या होंगे वो, रेशनल नंबर होंगे, यानी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जितने भी हमारे वर्गमूल के अंदर होंगे और जिनका पूर्ण वर्ग ना हो। जिसे कोई भी नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, अगर वो डिविजिबल हो जाए, चाहे उस डेसिमल फॉर्म में ही क्यों ना आए, तो भी हमारे ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। एक हमने ले लिया है क्वेश्चन में जो बार बार पूछा गया है, एक √2, √3, √5, √7 सब एक ही टाइप से होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो जब भी देखो इरेशनल करने के लिए कहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे लेट कर लेंगे कि ये इरेशनल नहीं क्या है, रेशनल नंबर। यानी जब भी अपरिमेय फाइंड करने के लिए कहे, प्रूफ करने के लिए कहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि वह नंबर, वह संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। देखो जैसे लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, यानी मान लिया कि हमने कि रूट जो 5 है हमारा, वर्गमूल जो 5 है वो हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में। तो यही लिखा है मैंने। नाउ लेट √5 इज इक्वल टू A/B। अब यहाँ पर जो A और B है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पर वो इंटीजर कैसे होंगे, को प्राइम फैक्टर्स। इसको भी समझाते हैं को प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 3 और लिख दिया यहाँ पर कितना, 8। यानी जितने इसमें केवल दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन आएगा, कौन सा, 1 का। यानी 3 में कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो जो 8 में हो, या 8 में ऐसा फैक्टर जो 3 में हो, ये नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर 22 लिख दिया और फिर यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 27। अब देखो 22 में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं 1 के अलावा जो 27 में हो, या 27 के फैक्टर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 22 में हो। तो ऐसे हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, अब देखो आगे लेके चलेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा भी। तो ये मेरा देखो यहाँ पर ये चीजें मेरी क्या हो गई, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर दें, वर्क कर दें, यानी क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन क्या लिख दें, बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन क्या लिख दें, बोथ साइड। तो यहाँ पर जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और A/B का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब हो गया, रूट से रूट स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, 5 आ गया, और ये A² कितना, B² आ गया। अगर B को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो B² और A² और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, 5 आ गया। ठीक है, अब जिस तरह मैंने इसको कर रहा हूं उसी तरह हम लोग किसका करेंगे, √3 + √5, 2 - √5, इन्हीं सारे नंबर्स का हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसका सोल्यूशन भी करेंगे। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो जो A² है यहाँ पर लिख लेंगे क्या, जो A² है, A² इज डिविजिबल बाई कितना, A² इज डिविजिबल बाई 5, A² इज डिविजिबल बाई 5। फिर यहाँ पर लिखेंगे A इज आल्सो
डिविजिबल बाई a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? यहाँ पर जो a स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पर जो मेरा a स्क्वायर होगा वो 5 से कट रहा है, यानी जो a स्क्वायर है यानी 5 का ही कोई फैक्टर, 5 का ही कोई फैक्टर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 25 है, 25 5 से क्या होगा कट रहा है, यानी कोई ऐसा नंबर है जो 5 से कट रहा है। खुद वहां पर देख लो कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल किससे है? 5 से है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 5 से कट रहा है, तो a यानी 5, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, तो 5 जो है वो 5 से क्या होगा आल्सो हमारा क्या है 5 से कट रहा है। ठीक, बात समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक और, यहाँ पर एक कंडीशन ले लिया, यहाँ पर एक और ले लेंगे। यहाँ पर अगर हम ले लें एज्यूम, यहाँ पर मान लिया मैंने कि जो a है a की जगह कोई ऐसा लेंगे जो 5 का फैक्टर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ले लिया मैंने क्या 5m, यहाँ पर मेरा ये आ गया। अब देखो जब मैंने इसको लिया 5m a की जगह लिया, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ गया, देखो √5 इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 5m अपॉन कितना b। यहाँ से देखो 5 अपॉन कितना आ जाएगा b आ जाएगा। ठीक, फिर वही चीज लिखो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर √5 का हम फिर यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 5m अपॉन b का भी स्क्वायर। यहाँ पर 5 ही क्यों लिया? क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हम 25 भी ले सकते थे। हम 25 के अलावा मतलब 5 पे जितने भी फैक्टर हमारे बन सकते हैं उतने हम वैल्यू ले सकते हैं, ध्यान देना। अगर यहीं √2 पूछता तो हम 4m लिख लेते, यहाँ पर जो अनदर वैल्यू लेट करते वहां पर क्या लिखते 4m, ऐसे लेट कर लेते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब इसको लिया तो ये 5 से कट गया, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर मेरा 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर और ये कितना मेरा आ गया b का स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा काम यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू कितना m स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो जो m स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5 इंटू कितना आ जाएगी इतना, या काट दो सीधे यहीं पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 25 या फिर 125 या फिर जितने भी हमारे ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या हो जाएं, जितने भी ऐसे फैक्टर हो जो हमारे क्या हो जाए यहाँ पर इससे वैल्यूज हमारी क्या हो जाए कट जाए। 5 के फैक्टर समझ में आ रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत हमको नहीं है। यहाँ पर देखो इसको हम अगर देखें तो ऐसे काट दें, अब b स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आई हमारी कितना जाएगी 5 यानी 5m स्क्वायर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर गया, अब यहाँ पर देखेंगे जो m स्क्वायर है ना, जो m स्क्वायर है वो क्या है b स्क्वायर अपॉन कितना आ रही है 5, b स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 5 आ रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम, इधर देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, फिर हम एक बार अभी और समझा देंगे, इसको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, टेंशन लेना नहीं है। देखो यहाँ पर जो b स्क्वायर है, यहाँ पर जो क्या है सेम टू सेम, यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। फिर देखें तो यहाँ पर लिखेंगे b आल्सो इज डिविजिबल बाई 5। क्यों? जैसे यहाँ पर देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर देखो b स्क्वायर को 5 काट रहा है, डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो b है, b स्क्वायर है वो 5 का कोई फैक्टर ही होगा। मान लो अगर 25 ले लें, यहाँ पर 25 ले ले तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और 625 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका स्क्वायर रूट भी कटेगा 20 से, यानी इस 25 का स्क्वायर रूट यानी 625 का स्क्वायर रूट कितना 25, यानी 25 5 से कट रहा है और 625 भी किससे कट रहा है 5 से। अगर मैंने b की वैल्यू 25 लेट किया तो 5 से कट रहा है ना, डिविजिबल है बिल्कुल। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो b स्क्वायर है तो ये भी किससे 5 से कट रहा है, कितनी बार में कटेगा 125 टाइम। ठीक, ऐसे। ठीक, यहाँ पर इतना हमारा काम हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आ गया, v इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पर ये देखना है मुझे, अगर इसका जस्ट उल्टा लेके मुझे चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर b इज आल्सो इज डिविजिबल बाई कितना हो गया 5 हो गया। यानी ऐसे जितने भी नंबर हम लेट करते जाएंगे वो आगे आने वाले नंबर्स को अपने क्या करती रहेगी, काटती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी। इसका मतलब क्या है
कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, जबकि हमको पता है कि रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और जो यहाँ पर हमने लिया इसका जस्ट रिवर्स लिया था, क्या लिया था, रेशनल ले लिया था, परिमेय संख्या ले लिया था, और वही मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इसका मतलब मैंने गलत माना था और गलत को ही क्या कर दिया, सही प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने प्रूफ किया है वो चीज क्या है, गलत है, यानी रेशनल नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, रेशनल। तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारा निकल के जो आएगा, जो हमारा कंक्लूजन निकल के आएगा, निष्कर्ष निकला, वो हमारा क्या निकल गया, जो निष्कर्ष हमारा निकला वो मेरा क्या निकल गया, यहाँ पर वहां पर निकल गया कि यहाँ पर सीधे लिख देना कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस हमको इतना ही करना है और पूरे नंबर हमको मिल जाएंगे। एक बार जल्दी से रूट 5, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका रिवर्स लेंगे कि अगर इरेशनल है तो क्या लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके a अपॉन b के फॉर्म में होता है, और a और b जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर को प्राइम फैक्टर होते हैं। और को प्राइम फैक्टर मैंने बताया कि दो नंबर ऐसे ले लो जो दोनों में कॉमन या कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, एक को छोड़कर को प्राइम, और b की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो ये लिखा थी, जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड किया तो ये आ गया, और देखा कि जो a स्क्वायर है वो 5 का कोई ना कोई क्या है, फैक्टर है, तो a भी 5 का भी कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा, जो कट जाएगा। ठीक, अब अगर एक चेक किया, दूसरा अगर हम लेट कर ले, मान लो यहाँ की एक जगह कुछ और वैल्यू हो जो 5 का कोई मल्टीपल हो, ले लिया मैंने यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक, जैसे मैंने पुट किया तो स्क्वायरिंग ऑन, फिर बोथ साइड मैंने किया, और ऐसे करते करते ये भी आ गया। तो यहाँ पर देखा कि b स्क्वायर, इसके पहले वाले नंबर को b स्क्वायर अपॉन 5, यानी b स्क्वायर को भी कट कर रही है, डिवाइड कर रही है, और b को भी डिवाइड कर रहा है। अब ऐसे अगर देखें तो m बराबर हम क्या मान लेंगे, मान लो 25 या कुछ भी मान लेंगे, 25d मान ले, मानते चले जाएंगे। तो फिर ऐसे m को ऐसे करते करते क्या होगी, वैल्यू सबको डिवाइड करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एक है, और एक इसका और कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक से एक और भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत प्रॉब्लम है ही इस टॉपिक में। देखो लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 माइनस भी हो सकता है, प्लस तो है माइनस भी हो सकता है, 3 2 5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, पर फॉर्म हमारा क्या होगा, यही होगा, इज अ इरेशनल नंबर। सबसे पहले वही, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल, यानी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लेंगे, परिमेय मान के चलेंगे। कि लिख देना कि माना कि दी गई जो संख्या है वह एक क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि होता क्या है, अपरिमेय, हमको मालूम है। नाउ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर अ पॉजिटिव इंटीजर, b नॉट इक्वल टू 0, या a और b जो हमारे क्या होते हैं, को प्राइम फैक्टर भी होते हैं। ध्यान देना, अब बता चुका हूं कि को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो, जो बच्चे नहीं जानते हैं या अपने जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट उनका हाई रहता है, तो क्या करते हैं, इधर भी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते नहीं है और क्या करते हैं, इसका स्क्वायर। करना क्या है मुझको, देखो यहाँ पर 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, और ये 3 इधर आएगा तो माइनस कितना, 3। ध्यान से देखना, फिर देखो यहाँ पर 2 रूट 5 इज इक्वल टू, देखा जाए अगर यहाँ पर तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 1/2 इंटू a अपॉन b, और ये नीचे इधर आएगा तो 3/2। अब ध्यान से देखो, हम थोड़ा बताएंगे। हमने अभी बताया कि जो a अपॉन b के फॉर्म में होता है, जो पूरा डिविजिबल हो जाए, एक स्क्वायर रूट, जिसका मतलब क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। रियलिटी में वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो एक बात बताओ, ये जो लिखा है यहाँ पर, यहाँ से 2 हट जाएगा, ये जो लिखा है 1/2, यानी ये a अपॉन b के फॉर्म में है। ये भी देखो क्या है, देखो इधर जो a अपॉन 2 ये तो सीधे लिखा है, ये b अपॉन किसके, p अपॉन q के फॉर्म में है, और इधर वाला भी हमारा क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में है। इसका मतलब जो इस साइड में जितनी भी वैल्यू हमारे लिखे हैं, कोई भी वैल्यू रूट में नहीं है। इसका मतलब a अपॉन b यानी p अपॉन q के फॉर्म में ये भी नंबर है और ये भी नंबर, तो ये हमारे दोनों नंबर कैसे हो गए, रेशनल नंबर हो गए, यानी परिमेय संख्याएं हो गई। अब ये बताओ, अगर यहाँ पर मैं लिखा हूँ मान लो a + b इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, मान लो 3 है, इसका मतलब क्या है कि जो 3 है ना, ये इसके क्या है, इक्वल टू है। तो देखो, अगर ये हमारा जो यहाँ पर इधर वाला लिखा है, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, रूट 5 के। अब एक बात बताओ,
यहाँ पर अगर 1/2 इंटू a/b-3/2 क्या है, मान लो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो एक बात थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये इसके इक्वल है, तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब जो हमने यहाँ माना है वो गलत है, क्योंकि हमको पता है कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल, अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर लेट किया है, हमने जो लेट किया वही मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अगर इधर का पार्ट कहने मैं बताया ना कि अगर a + b = 3 है, इसका मतलब 3 जो है a + b के क्या है, बराबर है। यानी अगर हमारा 3 हमारा कुछ और है तो a + b भी वही है जो हमारा क्या है, 3 है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा, ठीक। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमको पता है कि √5 क्या होता है, रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक। तो इसलिए ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, यानी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि दी गई जो संख्या है वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, यानी क्या होगी, इरेशनल नंबर है। बस इतना ही करना है। और 2 लाइन मैं बोल रहा हूँ, 2 लाइन मैं जो है बोल रहा हूँ या मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, उसी को क्या करना, लिख लेना। ठीक, यहां पर ये 2 लाइन जो है समझना क्या कह रहा हूं कि ये बताया मैंने, लिखा है वेयर a एंड b आर इंटीजर, जैसा मैंने ऊपर बताया। और हमको ये पता है, हम लेट करके चले थे क्या कि √5 इज अ रेशनल नंबर, हमने ये प्रूफ कर दिया इस पे। इससे मैंने क्या कर दिया कि √5 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल, बट √5 इज अ इरेशनल। दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, यानी जो मैं माना था वो हमारा जो कंसीडर मैंने किया था वो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। सो इसलिए 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। इसलिए दिया गया संख्या, दी गई संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। अब हमको उम्मीद है कि अब इस टॉपिक पे कोई भी डाउट नहीं होगा, और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे अब उनका डाउट क्लियर, और 4 में 4 मार्क्स भी क्या हो गए, क्लियर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और पूरे टॉपिक को हम जल्द से जल्द क्या कर देंगे, पेपर से पहले खत्म कर देंगे।